देखिए, जो नेक व्यक्ति होते हैं ना, वो जानते हैं कि वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। यदि उनसे कभी कुछ गलत हो भी जाए, तो वो पाप बोध से ग्रसित रहते हैं। उनका हृदय इतना अच्छा होता है, इतना कोमल होता है कि वो व्यथित रहते हैं उस चीज़ से, जो उन्होंने गलती से भी अगर कुछ ऐसा कर दिया है, जो करने योग्य नहीं था, तो वो उसके लिए भी परेशान रहते हैं। मैं अटल जी की जीवन से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार वो कहीं जा रहे थे अपनी गाड़ी से, तो उनके साथ उनका पीए था और वो थे, तो गाड़ी की टक्कर एक भैंस से हो गई। अब वो भैंस टक्कर लगने से मर गई, टक्कर बहुत ज़्यादा जोरदार थी। तो वहाँ जो पब्लिक थी उसने घेर लिया अटल जी को, तो उनके सहायक को वहाँ हवाई फायर करना पड़ा, तब उनकी जान वहाँ से बच पाई। अब वो मामला वहाँ थाने में पहुँच गया। अब थाने वाले क्योंकि जानते थे कि उस समय अटल जी अच्छी पोस्ट पर थे, तो वो जानते थे कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। जबकि अटल जी ने कहा कि मैं उसको, जो भी भैंस का मालिक है, मैं उसको पैसा देना चाहता हूँ, जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, हम देख लेंगे, हम दे देंगे उनको पैसा, और ऐसा कह के उस बात को वहीं खत्म कर दिया गया। अब कुछ दिन तो अटल जी उस बात से परेशान रहे, लेकिन 2-2.5 साल होने के बाद वो भूल गए। अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे और लाल किले पर झंडा फहराया जाना था, तो उस दिन गणतंत्र दिवस की बात है ये, एक नेत्रहीन कवि वहाँ पर आया और उसने सिफारिश की कि मुझे यहाँ पर कविता कहने दी जाए। तो अटल जी ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उस गांव से हूँ जिस गांव के व्यक्ति की आपने भैंस मार डाली थी। अब ये बात सुनते ही अटल जी को वो सब कुछ याद आ गया कि किस प्रकार उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट होकर एक भैंस मर गई थी। तो अटल जी ने उस व्यक्ति से कहा कि बिल्कुल, मैं आपको कविता कहने का अवसर अवश्य दूंगा यदि आप मुझे उस भैंस के मालिक से मिलवा दें। तो कवि ने उस व्यक्ति को बुलवाया और उससे उनकी मुलाकात कराई। तो अटल जी ने उनका जो भी हर्जाना था वो भरा, उस भैंस का जो उचित मूल्य था वो उस व्यक्ति को दिया, और तब उनके अंदर से वो पाप बोध खत्म हुआ। तो जो सज्जन व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, वो जानबूझकर कभी किसी का बुरा नहीं करता, और यदि उससे गलती से कुछ हो भी जाए तो वो ये प्रयास अवश्य करता है कि उसको किसी प्रकार से अपने पाप बोध को खत्म कर लिया जाए, या सामने वाले को उसका मूल्य देकर या किसी भी प्रकार से सहायता करके उस वाले पाप बोध से बचा जा सके।